has text me. Yes, Kedar, this was the problem which I have given. Write down the structural formula of third higher and second lower homologue of this compound. It is acid. Name is propanoic acid because 3 carbon, but नाम से मतलब नहीं है. अभी उन्होंने क्या बोला, थर्ड हायर होमोलोग बोला. तो क्या करो, पहला ये वाला स्ट्रक्चर यू विल जो दिया है वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करो. क्लियर? अभी थर्ड हायर बोला है, मतलब दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड, दिस इज द थर्ड. तो क्या किया है, इसमें एक CH2 ऐड किया, फिर इसमें एक CH2 ऐड किया, फिर इसमें. वैसे नहीं याद रहता आपको, तो थर्ड बोला तो 3 बार CH2 ऐड करो इसमें. एक ऑलरेडी है 3, मतलब 4 बनेगा. सो you'll get the third higher homologue. अभी उन्होंने बोला सेकेंड लोअर. लोअर बोला तो आपको 2 CH2 माइनस करना है इसमें से. एक तो ये CH2 माइनस हो जाएगा और एक CH2 माइनस होने के बाद आपको फॉर्मूला मिलेगा HC डबल बॉन्ड OH, ये वाला. तो दिस इज द सेकेंड लोअर होमोलॉग. ठीक है, सॉल्व दिस. ये वाला ये नहीं समझा कैसे सेकंड हायर. क्या नहीं समझा आपको? समझा नहीं कैसे फर्स्ट हायर कैसे करना है, फर्स्ट हायर सेकंड लोअर, वो समझा नहीं कैसे. ये आपका मेन दिया है उन्होंने स्ट्रक्चर. दिस वाज द स्ट्रक्चर गिवन टू यू ना, ये क्वेश्चन में ये स्ट्रक्चर दिया है. हाँ, तो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करो. तो वो स्ट्रक्चर के बाद जो स्ट्रक्चर आता है दैट इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर, हायर वाला. और जो उसके पहले वाला आता है वो फर्स्ट लोअर होगा. ये फर्स्ट लोअर होगा ना, दिस वन. Yes. हाँ, एंड दिस इज फर्स्ट हायर. तो वैसा ही आपको काउंटिंग करना है. दिस इज सेकंड हायर, दिस इज सेकंड लोअर. इसके बाद स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये CH2 आप कहाँ से निकालोगे, है ही नहीं इसमें CH2. बराबर? Still you have doubt? Okay, fine. So solve this out. Write down the first 4 members of homologous series that begins with. Okay, tell me what is the functional group in this? क्या है functional group? Aldehyde. Very good. And what is the functional group here? Alkyne. Alkyne. चलो इसका first 4 members draw करो. See, अभी इसमें आपको फर्स्ट क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्मूला क्या आएगा, फर्स्ट हायर होमोलॉग कौन आएगा, इसमें क्या ऐड करना है? CH3 CH2 CHO. सिर्फ CH2 ग्रुप ऐड करना है एक्स्ट्रा. रेस्ट ऑल पार्ट आपको वैसा ही लिखना है, CH3 CH2 CHO. इज दैट क्लियर? Yes. इसके बाद क्या आएगा, और एक ऐड करो, CHO. कंडेंस में लिखना है तो ट्वाइस, आप स्प्लिट अप फॉर्म में भी लिख सकते हो, CH2 थ्राइस CHO. अगेन यहाँ पे क्या आएगा, CH3 CH2 4 times CHO. So this is the first 4 members of homologous series that begins with acetaldehyde. ये वाला कंपाउंड से अगर बिगिन कर रहा है तो दिस इज द 4. इसमें CH triple bond CH2. नहीं, अगर आपने ऐसा लिखा समझो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH और CH2 यहाँ पे डाल दिया, इज दिस द करेक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन? नो. क्या होगा? See, look at the hydrogen atom. वैलेंसी, हाँ, हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना है, 1 है. यहाँ पे कितना हो रहा है, वो 2 हो रहा है. कार्बन का वैलेंसी कितना है, 4 है, यहाँ पे 3. तो दोनों अनस्टेबल बन जाएगा. तो दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इट. CH2 ऐड करना है, कहाँ पे CH2 ऐड करोगे, ये हाइड्रोजन ऑलरेडी है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो आप. तो ये क्या बनेगा, CH3 बनेगा, C triple bond CH. Are you getting? Yes. This is the first way. फिर आप चाहिए तो और CH2, देन बाद में आप CH3 ऐसे लिख सकते हो, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH लिखो, फिर और CH3 CH2 ट्वाइस बराबर C ट्रिपल बॉन्ड C. एक ही में ये करो, ऐड करते जाओ, CH3 CH2 थ्राइस C ट्रिपल बॉन्ड CH. ये सबको समझा? Yes. Yes.
Okay, so homologous series should be clear with you all कि कैसे homologous series represent करना है. It's very easy. Higher पूछा तो CH2 add करो, lower पूछा तो CH2 minus करो, जो compound जो भी उन्होंने structure दिया है उसमें से. Now we'll start with the new topic. Nomenclature start करने से पहले ये सब concepts clear होना चाहिए. So I'm first dealing with this topic. Types of carbon atom. See students, I have drawn your 5 structures. In the first structure, ये जो कार्बन एटम है, ये कितने कार्बन एटम से बॉन्डेड है, कितने कार्बन एटम से लिंक्ड है? One. कार्बन एटम आई एम टॉकिंग अबाउट. ये Zero. कार्बन एटम कौन से कार्बन एटम से लिंक्ड है? Zero. 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 ये हलाइड ग्रुप है. दिस इज नॉट अ कार्बन एटम, दिस इज हलाइड. सो दिस इज जीरो, कोई भी नहीं, तो आप उसको बोल सकते हो 0 डिग्री कार्बन एटम. ओके, नाउ लुक एट दिस स्ट्रक्चर. इन दिस स्ट्रक्चर ये कार्बन एटम कितने कार्बन एटम से बॉन्डेड है? ये वाला One. वन. So we call this carbon in chemistry as 1 degree. 1 degree को ही बोला जाता है primary carbon. 1 degree carbon atom is known as primary carbon. Now look at this structure. ये वाला carbon. How many carbon atom it is bonded to? Two. Two. 2 different carbon atom से bond किया है. So definitely we are going to call it as 2 degree carbon atom, or we can call it as secondary carbon. Secondary carbon. एक बार वापस समझा ना, नहीं समझा. See, अगर कार्बन एटम किसी भी कार्बन एटम से बॉन्डेड नहीं है तो we call it as 0 डिग्री कार्बन एटम. उसका कोई मतलब नहीं है, इट इज 0. उसको कोई कार्बन एटम ने बॉन्ड नहीं किया. बट आपको कैसे समझेगा कि कार्बन एटम आता है इसमें? किसमें? इसमें फर्स्ट में. See, आपको स्ट्रक्चर देख के समझ में आएगा ना. यहाँ पे ये तो X stands for halide group ना. इसके बाद में देखो. हेलो, आई एम नॉट एबल टू हियर यू क्लियरली. इसके बाद में तो एग्जांपल है वो वाला. हाँ, यहाँ वाला ठीक है. अभी ये कार्बन को कॉन्सेंट्रेट करो. इसको सी, कार्बन का वैलेंसी क्या है? व्हाट इज वैलेंसी ऑफ कार्बन? 4. 4. ठीक है. 3 वैलेंसी तो हाइड्रोजन ने सेटिस्फाई किया है, इसलिए आपने H3 लिखा है. एक जो वैलेंसी है उसके बाजू में सडनली आपको कार्बन एटम दिखाई दे रहा है, इससे जॉइंट दिखाई दे रहा है. तो कितना कार्बन एटम जॉइंट है ये कार्बन को? कहां से 2? लुक एट द कार्बन एटम, नॉट हाइड्रोजन. ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 1. इसलिए ये 1 डिग्री होगा. अभी इसको कॉन्सेंट्रेट करो. ये डायरेक्टली सी, 2 तो हाइड्रोजन, उसका 4 वैलेंसी है, 2 वैलेंसी तो हाइड्रोजन ने सेटिस्फाई किया. बाकी 2 में एक इधर अपन ने मिथाइल ग्रुप लिखा है, एक इधर मिथाइल ग्रुप लिखा. तो ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है. सो वी कॉल इट एज सेकेंडरी कार्बन एटम. इफ आई एम आस्किंग यू ये वाला कार्बन वेदर, इसका बोलो whether it is primary, secondary. हाँ,
Primary. प्राइमरी है Primary, प्राइमरी है it is 1 degree carbon atom. क्यों 1 degree? See students, don't mix up with hydrogen atom. आपको हाइड्रोजन नहीं देखना है. ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? तो एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, इसलिए we call it as 1 degree. Clear? Yes. Yes. Okay. Now Yes. look at this carbon. ये वाला कार्बन बताओ कितने कार्बन से अटैच है? One. 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 एक से ही अटैच है, तो you're going to call it as 1 degree. That is primary carbon. ये वाला कार्बन One. 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 only 1, so it is 1 degree. ये वाला कार्बन One. One. so 1 degree, that is primary carbon. But look at this carbon. ये वाला this थ्री carbon डिग्री atom. Three. Three degree. टर्शरी कार्बन एटम बोलना है, ये Tertiary. हलाइड ग्रुप है, वो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच बोल रहे हो? तो देखो 1 2 3, तीनों से ये अटैच्ड है, सो वी कॉल इट एज 3 डिग्री. और 3 डिग्री को ही बोला जाता है टर्शरी कार्बन एटम. इज दैट क्लियर? Yes. Yes. लुक एट द स्ट्रक्चर. ये वाला स्ट्रक्चर ले लो. चलो, इसमें ये कार्बन कौन सा है? Primary. Primary. प्राइमरी. डायरेक्टली इट इज अटैच्ड टू ओनली वन कार्बन. ये कार्बन Primary. Primary. प्राइमरी. वेरी गुड. ये वाला कार्बन Primary. प्राइमरी. ये वाला Primary. प्राइमरी. व्हाट अबाउट दिस कार्बन? Secondary. Secondary. क्योंकि 2 कार्बन से अटैच है, तो डेफिनेटली इट इज सेकेंडरी. बट व्हाट अबाउट दिस कार्बन? Tertiary. नहीं, four. 4 degree. 4 डिग्री चारों degree. वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुका है, बट चारों वैलेंसी अगर आप देख, आपने इधर हाइड्रोजन लिखा है क्या? नहीं. वी नो द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, तो चारों वैलेंसी 4 कार्बन ने सेटिस्फाई किया ऑलरेडी. 4 कार्बन उसको अटैच्ड है, सो वी कॉल इट एज 4 डिग्री, और वी कैन कॉल इट एज क्वाटरनरी. इससे आगे होगा क्या? 5 डिग्री हो सकता है क्या? No. 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 Oh. नो मिस कार्बन का वैलेंसी कितना है? 4 Valency valency. 4. 4 Yes, वैलेंसी carbon का valency is 4 students, so that carbon is सिर्फ quaternary तक हो सकता है. 4 कार्बन से अटैच है तो क्वाटरनरी, 3 कार्बन से अटैच है तो टर्शरी, 2 कार्बन से अटैच है, डायरेक्ट अटैचमेंट देखना है, 2 से डायरेक्टली अटैच है तो सेकेंडरी, सिर्फ 1 से अटैच है तो 1 डिग्री, दैट इज प्राइमरी, एंड 0 किसी से भी अटैच नहीं है. ओके, व्हाट अबाउट दिस कार्बन? Primary. 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 प्राइमरी Primary. प्राइमरी सेकेंडरी Secondary. Yes, this is Secondary. secondary. वाला. Tertiary. Tertiary. So Tertiary. hope this fact is clear. Sometimes they ask you the question, explain primary carbon atom. So what is the explanation of primary carbon atom? How you going to explain it out? Which is attached to one carbon atom. Very good. Only very one other हाँ. carbon. हाँ, तो ऐसा बोलना है which is directly attached to only one carbon atom. What about secondary carbon atom? Attached to two carbon atoms. Attached to 2 carbon atom. Attached to Directly, other directly carbon word होना चाहिए. Directly attached to 2 different carbon. carbon atoms. या 2 carbon atoms. It's okay. What about tertiary? He attached to 3 carbon atoms. Attached to Attached to 3 Three. carbon atoms. And quaternary? Directly attached to 4 directly carbon attached to atoms. 4 different carbon atoms. Explain quaternary carbon. Most of the time पूछा जाता है, तो quaternary carbon is nothing but the carbon atom attached to 4 different, 4 carbon atoms. It may be same or different. Clear? Types of atoms में Yes. any doubt you have? मैम ये डबल बॉन्ड No. के केस में नहीं होगा क्या? सभी केस में होगा, सभी केस में होगा. ऐसे जरूरी नहीं है कि डबल बॉन्ड के केस में नहीं होगा. कौन से भी केस में आपको यही देखना है कि अटैचमेंट क्या है, डायरेक्ट है, डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है. प्राइमरी सेकेंडरी होगा, सभी Okay. केस में होता है. क्लियर? यस मैम. Okay, Yes. fine. Completed. You have taken the screenshot of this. नो. Okay. Wait, ma'am. मैम जूम करना. Clear?
Completed? Yes. Yes. Okay. Okay. Write down the question. You'll take down the structures and you'll try to identify कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शरी है. Screen is clear? Yes. Yes. You will take down the structures and try to identify which carbon is primary, which is secondary, which is tertiary, and which is quaternary. Yeah? The 4 structures I have given here, try to identify. See this form, which is this form, ये कौन सा representation है in the first case, whether it is structural, condense, bond line, क्या है? Bond line formula. This is bond line formula, yes. One more structure I will give. In the first structure, how many primary carbon atoms are there? 3. 3. सबको आंसर मिला? सी नहीं समझ में आता है, इन केस बॉन्ड लाइन में नहीं सबको समझ रहा है, तो व्हाट यू विल डू, राइट डाउन द ग्रुप. CH3 लिखो. We know the कार्बन का वैलेंसी is 4. 1 is already satisfied, इसलिए हाइड्रोजन 3 आया. यहाँ पे CH2 आएगा 2. वेरी गुड. 2 यहाँ पे आएगा. क्या आएगा? CH2 CH2. यहाँ पे CH आएगा. सिर्फ CH C आएगा, C D नहीं आएगा. D आएगा. यस, यहाँ पे CH3. यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड CH3. क्लियर. तो इसमें से Yes. प्राइमरी कौन सा गया? कार्बन. वी नो प्राइमरी इज विच इज अटैच्ड टू ओनली वन, तो ये वाला होगा प्राइमरी. Sir, last. ये वाला भी प्राइमरी होगा बिकॉज इट Last इज वाला. अटैच्ड टू ओनली वन. इवन Last दिस वाला. इज प्राइमरी. Yes, व्हाट अबाउट दिस? secondary. Secondary. दिस इज सेकेंडरी बिकॉज डायरेक्टली इट इज अटैच्ड टू, ये 2 कार्बन एटम से डायरेक्ट अटैचमेंट है स्टूडेंट, इसलिए इसको सेकेंडरी बोला गया. ये वाला Secondary. Secondary. only because it is attached to ये 2 कार्बन एटम से ये अटैच दिखा रहा है, इसलिए सेकेंडरी. व्हाट अबाउट दिस? Tertiary. Yes, very good. This is tertiary because it is directly attached to 3 carbon atoms, so we can call it as tertiary. Okay. इसमें प्राइमरी कितने हैं? 3. Yes, very good. CH3 नहीं समझ में आता है, CH3 लिखो. यहाँ पे CH2 आएगा, यहाँ पे CH आएगा, यहाँ पे CH2, सभी जगह पे CH2 आएगा स्टूडेंट्स. हाँ, should I write it out? CH2.
यहाँ पे भी CH2 CH2 CH2, तो प्राइमरी इज 3, ये और ये तीनों प्राइमरी है। क्लियर? व्हाट अबाउट सेकेंडरी? 7, 6, 7. सबको मिल रहा है आंसर? सी व्हाट अबाउट दिस? ये सेकेंडरी है, बराबर? Yes. Yes. व्हाट अबाउट ये भी सेकेंडरी है? Secondary है. Two Secondary. 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 ये वाला? Secondary. Tertiary है. ये so 1 2 3 4 5 only 6 है, किसको 7 Six मिल है. रहा था? It is not 7, it is 6. Clear? 6. 6. टर्शरी, ये वाला Tertiary. 3 कार्बन एटम से अटैच है तो टर्शरी, एंड द फाइनल वन दिस इज रिमेनिंग Quarter. Quaternary. 4 this is degree. quaternary, that is 4 degree. Clear? Yes. किसी को भी डाउट है, यू कैन आस्क मी, अनम्यूट योर माइक एंड यू कैन आस्क मी। अब भी डाउट्स क्लियर करो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई प्राइमरी क्या है, क्योंकि नेमिंग में कॉमन नेम्स में ये नेम आएगा, इसलिए प्राइमरी सेकेंडरी कार्बन एटम आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ओके, अवंतिका, unmute your mic and tell me the answer in the third structure. How many primary carbon atoms you have got? Avantika Sahare. Yes, ma'am. Tell me in the third structure how many primary carbon atoms are there? 3. How come 3? Okay, नहीं सी यहाँ पे कौन सा ग्रुप आएगा? CH2. Yes, CH2. यहाँ पे C. सिर्फ यहाँ पे CH2. CH सिर्फ C आएगा, CH2 नहीं आएगा, सिर्फ C और H आएगा, बिकॉज 3 बॉन्ड हो गया है ना ऑलरेडी, एक ही Yes. हाइड्रोजन जाएगा। सो CH 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 CH। ओके, तो प्राइमरी कौन सा है कार्बन आपके हिसाब से? 2 के ये कार्बन कौन सा है? व्हाट अबाउट दिस कार्बन? This. It is attached to how many carbon atoms? 1. 1. So it is primary. Okay, what about this? Primary. ये वाला? Tertiary. Yes, it is attached to 1 2 3 carbon atoms, so is it tertiary? ये वाला? This Yes, carbon atom? secondary. Yes, secondary. ये सभी secondary Secondary. जाएगा, secondary, तो ये भी secondary. Clear? Yes. Yes, ma'am. तो क्वार्टेनरी का एग्जांपल एक बार बताओ ना वापस। क्वार्टरनरी अभी अपन नेक्स्ट एग्जांपल आएगा, उसमें आपको क्वार्टरनरी मिलेगा। क्वार्टर सी अभी ये वाला देखो, ये कार्बन एटम कितने कार्बन एटम से अटैच्ड है? ये एक है, बराबर? दिस इज 4. सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ ग्रुप। तो डेफिनेटली दिस कार्बन इज क्वार्टरनरी बिकॉज 4 वैलेंसी उसका कार्बन ने ही सेटिस्फाई किया है। ओके, यस, आदित्य साळुंके, unmute your mic and tell me the fourth answer. Aditya. Very good. Ajinkya. Yes, ma'am. Yes, tell me the answer. Um, हाँ, तो प्राइमरी कितने हैं? 5. Yes, ma'am. 5. Look at the structure properly, dear. ये एक आपका प्राइमरी रहेगा, बराबर? Yes. This is primary, this is primary, this is primary. Yes, ma'am. 6. Yes, 6, because ये स्ट्रक्चर को आपको स्प्लिट Yes, अप ma'am, करना हाँ. है। मैं ऐसे रिप्रेजेंट करना है एग्जाम में, हाँ एग्जाम में ऐसे रिप्रेजेंट करना है ये। हाँ, ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है, स्प्लिट अप दिखाना है ये ग्रुप का। तो ये मिथाइल ग्रुप आ रहा है, वो प्राइमरी जा रहा है, बराबर? ओके, सेकेंडरी। ओके, ये वाला कार्बन बताओ, ये कार्बन क्या है? Tertiary. यस, वेरी गुड, इट इज टर्शरी बिकॉज इट इज अटैच्ड टू 3 डिफरेंट कार्बन Yes. टर्शरी। ये वाला? Tertiary.
Yes, tertiary. What about this? 4 degree. Yes, very good. 4. और एक यहाँ पे CH2 बचा है, वो क्या होगा? ये CH2 इसको ज्वाइंट है CH को, और नीचे CH3 से ज्वाइंट है, तो ये क्या होगा? Secondary. Yes, it will be secondary. Clear? Yes, ma'am. Okay. Anyone has any doubt in the structure? मिस C2H5 को डायरेक्ट हम लोग 1 डिग्री नहीं लिख सकते? क्यों 1 Yes, डिग्री ma'am. कैसे लिखेंगे? यू आर सपोज C2 है ना, 2 कार्बन है ना वो, तो उसको स्प्लिट अप फॉर्म में आपको लिखना ही है कंपलसरी। डायरेक्टली C2 को अगर आप C2H5 को प्राइमरी बता रहे हो तो इसका वो कार्बन आप काउंट ही नहीं कर रहे हो ना CH2 को। Yes. ये कंडेंस फॉर्म है, तो इसको हमेशा स्प्लिट अप फॉर्म में लिखना है। ये ऐसे ट्विस्टेड क्वेश्चंस आता है इन द एग्जाम। दे विल गिव यू C2H5 एंड दे विल आस्क यू, तो आप डायरेक्टली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कॉल इट एज प्राइमरी, बट इट इज नॉट प्राइमरी। यहाँ पे और 2 ग्रुप्स आ रहा है ना, ये प्राइमरी है, ये तो सेकेंडरी जा रहा है। यस फिफ्थ वाला समझाओ ना फिर से। फोर्थ वाला, ओके। फोर्थ में क्या हो रहा है, ये जो ग्रुप है C2H5 को, उसको आई एम राइटिंग इट आउट हियर अगेन। द स्ट्रक्चर CH3 है, CH है, CH3 है, CH और C2H5 दिया है, तो हमेशा याद रखो C2H5 को स्प्लिट करो ही करो। CH2 एंड CH3, दिस इज C2H5 टोटल करके देखो, दिस C, फिर उसको CH3, CH3, CH3। अभी प्राइमरी आइडेंटिटी टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी पूछा, तो इन द रेड आई एम ड्रॉइंग 1 2 3 4 5 and 6, so total primary carbon atoms in the given structures are 6. If they are asking you secondary, तो secondary का आंसर क्या होगा? Only 1. This is CH2, एक ही है because it is attached to 2 different carbon atoms. If they are asking you tertiary, तो कितना आएगा आंसर? कौन सा टर्शरी है? CH Yes, CH and CH. CH. And This is CH. tertiary. Clear? In the red I have written primary, in the orange it is secondary, and in the purple it is ये, और and the last one CH. अगर quaternary पूछा तो this is C. your quaternary. Clear? Yes. 4 degree. Yes. Okay, fifth one. Darshana, मैम Mike can tell me the answer. Fifth में आपको कितना प्राइमरी, टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी कितना मिला? 4 4. Yes, सी स्प्लिट करो ये स्ट्रक्चर को, ये सी को कितने मिथाइल्स ने अटैच किया है? 3, तो 3. 3 मिथाइल दो, 1 2 3 and 3. then comes CH2 CH2, or CH3. CH3. Yes, so you have 4 primary carbon atoms, 1 2 3 and 4. This all are primary in nature. What about secondary? 1 CH. CH2 One. Yes, very One. good. Only one, that is CH2 is secondary wala. Tertiary? No C. tertiary. 1 No, no. So No tertiary. tertiary. no Only tertiary No tertiary. no tertiary. So zero. Zero answer लिखना. If they are asking you the numbers ना, तो zero mention करो. And quaternary? C. 1. C. One. Clear? So I guess this part is clear with you all. Primary कब बोलना है, secondary carbon कौन सा होता है, tertiary कौन सा और quaternary कौन सा. Is that clear? Yes, ma'am. Okay, Yes. fine. Yes. So nomenclature में you have 2 types of nomenclature. One is common system and one is IUPAC. But common system study करने से पहले one more factor should be clear with you all. The next heading is
Okay. Tell me, what is the name of this compound? ये वाला. Propane. Propane. Very good. It is Propane. propane. Okay. See, methane, ethane, propane तक. आप प्रोपेन को स्ट्रेट वे से लिखो या कैसे भी लिखो, वो see if even if I am writing this structure as in this way, CH3 CH2 और ऊपर मैंने CH3 दिया, तो इसको आप ब्रांचिंग बोलोगे क्या? Whether it is branching? Yes. No. No. The answer is no is because अगर इसको आप मिथाइल को पकड़ रहे हो और स्ट्रेट कर रहे हो तो आपको स्ट्रक्चर क्या मिलेगा? प्रोपेन ही. यहाँ पे ब्रेक मिल रहा है क्या किधर? Whether some breakage is there? No. If I'm pulling this group and I'm placing it here, तो वो straight line में ही जाएगा और आपको original structure मिलेगा propane. So there is no branching. You're not supposed to get confused. Even this is a straight chain structure. कैसे भी आप इसको लिखो वो straight chain ही होगा. Look at this structure. ये वाला structure. What is the name of this compound? Butane. बराबर है. Butane. Can anyone tell me इसका molecular formula क्या है? C4H10. Okay, fine. C4H10. Very good. Next structure का molecular formula बताओ पहला. C4H10. Okay, very good. C4H10. C4H10. तो दोनों का तो molecular formula same है. Total number of carbon atoms कितने हैं students? 4. 4. Right. So even this is butane. Yes or no? Yes. 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 ये भी ब्यूटेन है. तो ये ब्यूटेन और ये ब्यूटेन में क्या फर्क? अभी आप इसको स्ट्रेट चेन बोलोगे क्या? No. ये स्ट्रेट है, बट यहाँ पे मैंने उसको क्या दिया है? ब्रांचिंग दिया है. सी ये मिथाइल को अगर आप स्ट्रेट वे से इधर ऊपर जाके लिखते हो तो भी वो क्या होगा? ब्यूटेन. ये ब्रांचिंग कंसीडर किया जाएगा क्या? जो टर्मिनल कार्बन आप अंडरस्टैंड करते हो? टर्मिनल्स मतलब एंड वाले कार्बन. अगर ये ग्रुप को मैंने थोड़ा यहाँ पे ट्विस्ट करके यहाँ पे CH3 लिखा तो आप उसको ब्रांचिंग बोलोगे नहीं, बट ये वाला ब्रांचिंग है. इसको आप तोड़ोगे तो ये ग्रुप अलग होगा, ये चेन अलग हो जाएगा. अंडरस्टैंडिंग? Yes. So this is a straight chain compound. So alkanes are classified into first straight chain. अगर straight chain alkane है in case, तो we call it as N alkane. N तो इसलिए हमेशा छोटा n आएगा. The small n indicates कि वो straight chain वाला alkane है. But अगर branching start हो गया, say in this case if you see to the second last, यहाँ से यही second है, यहाँ से यही second है, तो second last कार्बन पे अगर एक मिथाइल ग्रुप रहा तो आप वो कंपाउंड को वर्ड यूज करते हो आइसो. Is it clear students? This is butane only, but ये कौन सा ब्यूटेन है? Isobutane. Butane. This is branch chain. ब्रांच चेन में आता है आइसो और एक वर्ड आएगा. स्ट्रेट में सिर्फ एक ही है, दैट इज एन. इन ब्रांचिंग वी हैव टू टाइप्स ऑफ अल्केन. एक तो आइसो. सी नहीं समझ में आता है कि सेकेंड लास्ट कार्बन और सेकेंड कार्बन में कंफ्यूजन बढ़ता है इन केस, तो क्या याद रखना है? एट द एंड ऑफ द चेन, कोई भी चेन के एंड में अगर आपको ये ग्रुप दिखाई दिया, that is CH3 CH3, blindly you're going to give the word as iso. End of the chain में CH3 CH3 T वाला ऐसा T मतलब दोनों जगह पे CH3 है, इसको सीधा किया तो CH3 CH ये ग्रुप दिखाई दिया तो blindly call it as iso. Tell me ये compound, what is the name? Pentane. कौन सा पेंटेन आएगा? ब्रांच है, स्ट्रेट है. Pentane. Yes, पेंटेन. वेरी गुड. ओके, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? C5H12. It is C5H12. इसका मॉलिक्यूलर मैम फर्स्ट वाला N प्रोपेन आएगा ना? नहीं, प्रोपेन के केस में वी आर नॉट कॉलिंग इट एज एन आइसो, क्योंकि प्रोपेन सिर्फ प्रोपेन ही है, उसमें आइसोप्रोपेन का पॉसिबिलिटी है क्या? No. न्यू का है? नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी, ब्रांचिंग का पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आप उसको एन बोल के फायदा ही नहीं है. प्रोपेन के केस में आई एम टेलिंग.
ओके, ये वाला इसका C5 molecular formula C5H12. ओके, आइसोपेंटेन isopentane वेरी गुड वेरी गुड। मतलब ये बैच बहुत ब्राइट है, यू आर गिविंग द फास्ट आंसर, दिस इज आइसो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द चेन ये ग्रुप मिला है आपको, तो यू आर गोइंग टू टेल इट एज आइसो। टोटल कार्बन एटम्स 1 2 3 4 5 है, इसलिए इसका नाम बनता है पेंटेन, सो इट इज आइसोपेंटेन। सी स्टूडेंट्स, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ कितना है? C5H12. C5H12 ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सेकंड कार्बन को या सेकंड लास्ट कार्बन को अगर दो मिथाइल ग्रुप्स ने अटैच किया है, एक मिथाइल ने अटैच किया होता है तो वी कॉल इट एज आइसो। अभी कितने मिथाइल ग्रुप्स है ये कार्बन के पास? 2 या नहीं समझ में आता ये फैक्टर? तो एंड ऑफ द चेन में, कोई भी चेन में अगर ये ग्रुप दिखाई दिया, दैट इज CH3 C CH3 और CH3, इतना ये ग्रुप आ गया तो उसको आप बोलोगे नियो, and the name becomes pentane because 5 carbon atom is there. Neopentane. So alkane is classified into 2 types, straight chain and Branch chain. branch we will write it out here. Alkane का types, types of alkane, it is classified into 2 types. एक अपन ने देखा straight chain alkane, जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होगा, और उसको आप कैसे डिनोट करते हो स्ट्रेट चेन को? N. यूजिंग N, स्मॉल n, कैपिटल N रहा तो वो नाइट्रोजन इंडिकेट करता है ऑर्गेनिक में। और दूसरा है ब्रांच चेन अल्केन। ब्रांच चेन में अपने 2 टाइप देखा, कौन सा 2 टाइप देखा? वी हैव सीन Isoneo. iso and Neo. one is iso, second one is neo neo. Okay, iso में what I have said, at the end of the chain कौन सा ग्रुप होना चाहिए स्टूडेंट्स? CH3। ये वाला ग्रुप आपको कहाँ पे भी दिखाई दिया तो आप उसको आइसो बोलोगे। क्लियर? नियो कब बोलना है? जब भी CH3 CH3 ये ग्रुप कौन से भी अल्केन में आपको दिखाई दिया तो यू आर गोइंग टू कॉल इट एज नियो अल्केन। क्लियर? टाइप्स ऑफ अल्केन क्लियर है? एनी डाउट? no हैव यू टेकन इट डाउन? Yes, ma'am. Yes. No, ma'am, no. हाँ, be fast. Those who have taken it down, go for the structure of N-hexane, isohexane, neohexane. तीनों स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। N-isoneohexane. Write on the page. Hello? Yes. Yes. Man, I'm audible. Complete हो गया? No, Yes. no. No. Be fast. See, those who are writing Means completed. हाँ, जो लिख रहे हैं, जो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, even it is well and good, but see to it organic में while attending the lecture do carry book and pen with you, क्योंकि लिख के जितना याद रहेगा उतना स्क्रीनशॉट लेके कभी याद नहीं होगा। Completed? No. Okay. मैम हेक्सेन का हो गया। Done. Okay. Done. Done, miss. See, हेक्सेन बोला मतलब कितने कार्बन है? 6 कार्बन। ओके, 6। N बोला मतलब आप 6 भी कार्बन कैसे अरेंज करोगे? स्ट्रेट से आपने अरेंज Straight. किया रहेगा, बराबर ना? Yes. Yes.
CH3, CH2, 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 CH3. I guess सबको ये स्ट्रक्चर मिला है, Yes. 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 स्ट्रेट है इसलिए हेक्सेन। सी स्टूडेंट, स्ट्रेट है, स्ट्रेट का मीनिंग इधर अगर ब्रांचिंग दिया गया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर से ये ग्रुप उठा के इधर लिखा तो भी फर्क नहीं, इट इज एन हेक्सेन ओनली। इफ दे आर टेलिंग आइसो तो पहला कंफ्यूजन हो रहा है, तो ये ग्रुप ड्रॉ करो। कौन सा ग्रुप मैंने बोला, आइसो मतलब कौन सा ग्रुप रहता है? CH3, ये ग्रुप ड्रॉ कर दिया, आधा काम आपका हो गया, द हाफ वर्क इज डन। नाउ हेक्सेन बोला है तो 6 कार्बन्स, ऑलरेडी यू हैव यूटिलाइज्ड हाउ मेनी कार्बन्स? 3. 3. Remaining 3. 3. So that 3 in the line you will draw it out, CH3. CH2, CH2, CH3. CH2. Yes. मैम हाँ। मैम हम्म, वो CH3 अगर लास्ट में लिखा तो भी चलेगा ना? ये वाला ग्रुप आप बोल रहे हो? यस यस यस। और ऐसा भी अगर किसी को लगा मुझे यहाँ पे नहीं अटैचमेंट देना है, ऐसा लिखना है, ये वाला मेरा फ्रंट है तो भी चलेगा, तो ये उल्टा हो जाएगा ना, फिर ये CH2, CH2, CH3 ऐसा भी चलेगा, बोथ स्ट्रक्चर्स आर राइट। क्लियर? सिर्फ क्या Yes. है कि ये ग्रुप टर्मिनल एंड पे आना चाहिए, या तो ये एंड में या तो ये एंड में, कोई भी एंड में ये ग्रुप आ गया तो इट इज आइसो ओनली। क्लियर? Yes. Yes. And the last structure was neo. Neohexane. कौन सा? CH3. CH3 ही समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ये ग्रुप पहला ड्रॉ करो, CH3, CH3, 4 कार्बन्स गया, हेक्सेन बोला इसलिए ये चेन ऐसे बढ़ेगा। दिस ग्रुप इज देयर, सो ये एंड या वो एंड कोई भी एंड में रहने दो, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज नियोहेक्सेन। Neohexane. इट्स क्लियर? अगर आपने उल्टा ड्रॉ किया है तो भी वो राइट है, सिर्फ टर्मिनल एंड्स पे वो ग्रुप होना चाहिए, ये एंड राइट एंड या लेफ्ट एंड इट डजंट मैटर। So I hope this part is type of carbon atom is clear with you, primary, secondary, Yes. tertiary, Yes. Yes. type of alkanes, N, iso, Yes. neo. Yes. Yes. Now the next topic. See, I'm taking all this part before, क्योंकि अगर nomenclature start हो गया तो फिर naming के लिए आपको easily समझ में आएगा, you will be able to correlate। नहीं तो iso neo word पता ही नहीं है और nomenclature में वो word आ गया, तो the concept should be clear कि iso कब बोलना है, neo कब बोलना है। Now the next is alkyl group। ठीक है, तो we know the difference between alkane and alkyne. Alkane का general representation is RH और ANE की जगह पे YL कब आता है स्टूडेंट्स? Dash R. हाँ, वेरी गुड। जब एक H कम होगा तो इन प्लेस ऑफ अल्केन 1 H माइनस हो जाएगा, सो व्हाट इज हैपनिंग? डैश आएगा, R आएगा, तो इन प्लेस ऑफ ANE व्हाट वर्ड इज गोइंग टू कम? अल्काइल। Alkyl. हाँ, सो ये आपको डिफरेंस ऑलरेडी पता है, दिस आई हैव टेकन कि ANE की जगह पे YL डालना है, एक हाइड्रोजन कम करना है, दैट इज द थिंग। ठीक है, नाउ विल टेक स्टार्ट विद द सिंपल एग्जांपल्स। If I'm taking methane, if I'm asking you what is the structure of methyl, तो क्या बोलोगे आप? CH3. 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 Bond CH3। Bond. क्योंकि कार्बन का वैलेंसी 4 है, तो 1 bond should be always there with it, so that the valency gets satisfied। अभी आप ethane लिख रहे हो, ठीक है? See, don't write the condensed formula that is C2H6 करके मत लिखो, स्प्लिट करो इसको, ये अंडरस्टैंड करने के लिए। टाइप्स ऑफ अल्काइल ग्रुप्स अगर आपको अंडरस्टैंड करना है तो आई एम राइटिंग डाउन ईथेन। नाउ ट्राई, नाउ लुक एट द स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली। ये भी मिथाइल ग्रुप है, दैट इज CH3, ये भी मिथाइल ग्रुप है, दैट इज CH3। आई कैन रिमूव हाइड्रोजन एटम, इससे निकाला, समझो ये वाले कार्बन से निकाला एक हाइड्रोजन, दिस इज द फर्स्ट केस। चलो,
तो क्या मिलेगा स्ट्रक्चर स्टूडेंट? डैश Dash CH dash CH3. CH 2-CH3. ओके हाँ, अगर किसी को लगा कि नहीं मुझे इसमें से नहीं निकालना है, आई वांट टू रिमूव द हाइड्रोजन फ्रॉम सेकेंड कार्बन, तो आपको स्ट्रक्चर क्या मिलेगा? CH3 dash CH2 dash. CH2 dash. ओके, ये दोनों स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है? No. No. इट्स वन एंड द सेम। इसको सिर्फ उल्टा किया है और आपको ये, तो ये Yes. क्यों ऐसा ये दोनों स्ट्रक्चर सेम आ रहा है? बिकॉज ये भी मिथाइल ग्रुप है, ये भी, दोनों ये ग्रुप्स आइडेंटिकल इन नेचर है, तो जो भी कंपाउंड आएगा वो आइडेंटिकल ही होगा। तो इसका नाम है, दिस ग्रुप इज नोन एज विच ग्रुप? इथाइल Ethyl. इथाइल। मीथेन और इथेन तक थोड़ा इजी था, अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। ये आपने नोट डाउन किया? Yes, ma'am. yes ma'am. Okay. Now look at the structure of propane. Split up form बोलो propane का। CH3, CH2, CH3. Okay. CH3 See, now try to understand. ये दो ग्रुप सेम है, yes or no? Yes. 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 यहाँ से आप हाइड्रोजन निकालो, दिस इज प्रोपेन, राइट? अभी प्रोपेन से यहाँ से निकालो या यहाँ से हाइड्रोजन निकालो, इट वोंट मैटर, द स्ट्रक्चर विल बी सेम. द स्ट्रक्चर इज ओके dash CH ओके, विल मूव फ्रॉम दिस कार्बन, तो स्ट्रक्चर क्या मिलेगा? डैश dash CH Dash CH2 dash H2 dash CH dash CH ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर यू हैव गॉट। जब भी आपने इसमें से निकाला फर्स्ट वाले कार्बन से, यहाँ से निकालोगे तो इसका उल्टा मिलेगा, दैट इज CH3, CH2 और CH2। CH3 But CH2 students, हाँ वो सेम ही है, प्रोपाइल ही है वो। बट स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मैंने ये वाले कार्बन से अगर हाइड्रोजन निकाला, दिस इज द डिफरेंट केस, तो आपको स्ट्रक्चर क्या मिलेगा? CH3. CH3 dash CH2 हाँ बोलो क्या मिलेगा स्ट्रक्चर? CH3 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 dash CH dash CH3 dash See, CH3 आप डैश ऊपर भी डाल सकते हैं यहाँ। और हाँ, Yes. आप यहाँ से हाइड्रोजन निकाल रहे हो, तो हाइड्रोजन जहां से निकाल रहे हो वहां पे ही बॉन्ड आएगा। यू कैन पुट बॉन्ड अप और डाउन, इट्स वन एंड द सेम, आई एम पुटिंग इट डाउन। क्लियर? ये आपको समझा? Yes. Yes. तो अभी अगर मैंने इसका नाम पूछा, फर्स्ट स्ट्रक्चर का नाम क्या आएगा बोलो? Pile. प्रोपाइल। इट इज अ स्ट्रेट चेन प्रोपाइल, स्ट्रेट जा रहा है, तो नाम क्या आएगा? N N propyl. वेरी गुड, इट इज एन प्रोपाइल। ये isopropyl Isopropyl. वेरी गुड, दिस इज आइसोप्रोपाइल। Hope you are understanding the difference. Yes. In yes this case, Yes. even you can call this compound as sec propyl. क्यों sec propyl बोला गया है? Because जहां से हाइड्रोजन जा रहा है वो कार्बन क्या है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है? secondary Secondary. दिस इज द एक्सेप्शनल केस कि प्रोपाइल के केस में ही आइसो और सेक प्रोपाइल दोनों नाम दिया जाएगा, बाकी सभी केस में आइसो डिफरेंट है, सेक डिफरेंट है। क्लियर? विल टेक द नेक्स्ट एग्जांपल। CH3, CH2, CH2, CH. What is the name of this compound? Butane. Be specific. N-butane. 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 So in this case, ये दो ग्रुप सेम है, yes or no? Yes. yes और ये दो ग्रुप सेम है, तो चलो Yes. फर्स्ट इसमें से निकालो हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर मिलता है बोलो, और सेकंड इसमें से निकालो। You'll tell me. CH2 Dash CH2 dash CH2 dash CH2 dash CH3. नहीं रेड में ना, हाँ ओके, डैश CH2
फिर CH2, फिर CH2, फिर CH3. Okay, what is the name of this compound? N-butyl. And N-butyl. butyl. Very good. This is N-butyl. N-butyl. Okay, fine. हाँ, अभी सेकेंड इसमें से निकालो, क्या मिलेगा स्ट्रक्चर? CH3 CH3 dash CH2 dash CH3 dash dash CH2 dash CH3. CH2 dash CH3. ये सबको मिला? Yes. 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 Okay, tell me what is the name of this compound? Butyl. Wrong. Iso क्यों होगा? What I have said, iso कब होता है? CH3 CH CH3. Whether ये ग्रुप है CH3 CH CH3, यहाँ पे CH2 बीच में आ रहा है, तो ये iso होगा क्या? No. No. No, big no. तो ये क्या होगा? ये कार्बन क्या है? Sec butyl. Sec butyl. Very good. This is sec butyl. Is it clear, students? Yes. Yes. ओके, सी ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है, ये पूरा आपको 12th स्टैंडर्ड तक याद रखना है. ये बार बार कॉमन नेम्स में ये सब वर्ड्स आते जाएगा, आइसोसेक एंड न्यू. So the concept should be clear with you. Okay, look at this structure. What is the name of this compound? Isobutyl. Isobutyl. Very good. It is isobutane. ना ब्यूटाइल अभी ही नहीं बोलना है. It is butane. Now in isobutane कौन से, ये ग्रुप सेम है CH3 CH3 CH3. Yes. 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 कालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्ट्रक्चर एक ही मिलेगा, नाम एक ही मिलेगा, बट ये CH डिफरेंट है. चलो अभी ये वाले स्ट्रक्चर से निकालो. दिस इज द फर्स्ट. यहाँ से निकालो, यहाँ से निकाला तो भी चलेगा, डजंट मैटर, सेम ही रहेगा. और ये सेकंड. चलो नाम बताओ. स्ट्रक्चर तो पता है, नाम बताओ. आई वांट द नेम्स. dash CH dash CH. I want the Dash name. CH3 I want the name. And isobutyl. N isobutane. N भी बोल रहे हो, iso भी बोल रहे हो. N कभी होता है, बोलो. स्ट्रेट चेन Straight होगा chain. तो ही Straight होगा. होगा. इधर Straight आपको नहीं है. स्ट्रेट दिख रहा है, यहाँ पे ब्रांचिंग है. Yes. Isobutyl. 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 Butyl. Very good. Isobutyl. Very good. Very good. The first structure is isobutyl because at the end of the chain आपको ये ग्रुप दिखाई दे रहा है CH CH CH3. तो blindly इसको आपको बोलना है, नाम is isobutyl. नेक्स्ट वन का नाम बताओ. यहाँ से मैंने हाइड्रोजन निकाला है, इसका नाम बताओ. Neobutyl. Butyl. Not neo. Neo. It is not neo. नियो में कौन सा ग्रुप होना चाहिए था, मैंने बोला था CH3 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 वो ग्रुप होना चाहिए. हाँ, बट यहाँ पे वो ग्रुप नहीं है. लुक एट दिस कार्बन एटम. प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है? Tertiary. Tertiary. हाँ, तो आई विल गिव यू द एग्जांपल. आपको नियो और टर्ट में फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगा. दिस इज टर्ट ब्यूटाइल. इज दैट क्लियर? Yes. Yes. For your homework, just take down. Just take down the homework. This is N-pentane I have given. इसका कितना अलग अलग टाइप्स आपको ये करना है, कितने अल्काइल ग्रुप्स फॉर्म होते हैं. This is the three structures we have, which I have given: N-pentane, isopentane and neopentane. इसके अल्काइल ग्रुप्स आप नेक्स्ट क्लास में मुझे बताओगे. क्लियर? So in the next class we'll be starting with the main important part of organic chemistry, that is nomenclature. We'll wind it up. कैमरा ऊपर करो ना.